नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा और ये सब पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर मैं रैंडमली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में पढ़ा दीजिए। तो चलिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा इस वीडियो में। और इससे पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको परसेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता हो जाना चाहिए। अगर आपने परसेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो और सबसे पहले आप परसेंट के बारे में पढ़ो। और अगर आप परसेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, यानी ये वीडियो देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस के बेईमान दुकानदार वाले टॉपिक का। तो जब भी किसी ने बेईमानी करनी होती है, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने जब बेईमानी करनी होती है तो वो किस चीज में बेईमानी करता है बताओ। एक बेईमान दुकानदार दो चीजों में बेईमानी करेगा। एक तो वो करेगा सबसे पहले वजन में, कि जैसे उसने 1000 ग्राम बेचना चाहिए था और जबकि वो बेच कितना रहा, 900 ग्राम। और उसको इसमें फायदा कितने ग्राम का हुआ, 100 ग्राम का। क्यों फायदा हुआ, क्योंकि 100 ग्राम की उसने चोरी करी है। दूसरा, वो चोरी करता है, किस चीज में चोरी करेगा, रुपए में। रुपए में कैसे चोरी करेगा कि जैसे 100 ग्राम उसे बेचना चाहिए था 100 रुपए में, जबकि वो 100 ग्राम किस चीज में बेच रहा है, वो 100 ग्राम कितने रुपए में बेच रहा है, वो 110 रुपए में बेच रहा है। अगर हम कहेंगे कि वो 10 रुपए की चोरी कर रहा है तो ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने आपको इसमें सिर्फ इतना बताया कि सबसे पहले आपको परसेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के हर चैप्टर में परसेंटेज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो होता ही है। दूसरी चीज, एक बेईमान दुकानदार किस चीज में बेईमानी करता है, दो चीजों में। पहला करेगा वजन में, कि बेचना था 1000 ग्राम बेच दिया 900 ग्राम, 100 ग्राम मिलावट है। दूसरी चीज, वो बेईमानी किस में करता है, रुपए में करता है। यानी कि जो सामान उसे 100 रुपए का बेचना चाहिए था वही सामान वो 110 रुपए का बेचता है। यानी 10 रुपए की उसने चोरी करी है, बेईमानी करी है। तो ये दो पॉइंट अपने को काम में आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ आ रहा होगा ये वाला। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ो और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ो। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल द गुड एट कॉस्ट प्राइस but uses a weight of 900 gram for a kilogram of weight. What is the real gear percent? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत कीमत पर बेचता है, परंतु वह 1 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए कितना है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको 3 मेथड से कराऊंगा। ठीक है, टोटल 3 मेथड से करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता लग जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, और ये है एक बेसिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच है, बेसिक अप्रोच, ये वाला मेथड नंबर 1। बेसिक अप्रोच से देखो क्या लिखा हुआ है इसने, कि एक दुकानदार है अपने सामान को लागत कीमत पर बेच रहा है। लागत कीमत पर बेच रहा है, इसका मतलब है कि जितने का सामान आया, जितने का सामान आया, कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी बोलता हूँ, उतने में ही वो बेच रहा है। सेलिंग प्राइस उसका कितना है, उतना ही है जितना वो खरीद रहा था। तो मान लो वो सामान ले रहा है 100 रुपए का और वही सामान उसने बेच दिया 100 रुपए का। अब आप मुझे बताइए, 100 रुपए का सामान खरीद कर आप 100 रुपए में वही सामान बेच रहे हो, तो क्या आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपको कोई लाभ हो रहा है? आपको भी सर बिल्कुल भी नहीं। 100 रुपए का सामान खरीद रहे हो और 100 रुपए में आप बेच रहे हो, तो लाभ तो कोई नहीं हो रहा, ना तो कोई लाभ हो रहा है ना तो कोई हानि हो रही है। पर अगर आप 100 रुपए में जितना सामान ले रहे हो, 100 रुपए में आप थोड़ा सा कम सामान बेचो तो आपको फायदा होगा। किस चीज का फायदा होगा? फायदा होगा आपको वजन का। कैसे, देखिए जरा ध्यान से। आपने जितने रुपए का भी सामान खरीदा आप उतने में बेच रहे हो, तो आप 1 किलो की जगह, 1 किलो का मतलब, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीदा तो आप 100 रुपए में 900 ग्राम बेच रहे हो। आपको किस चीज का फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ 100 ग्राम का।
ठीक है, आपको फायदा हुआ 100 ग्राम का। किस चीज में फायदा हुआ बताइए? 900 ग्राम में। तो परसेंट में कितना? ये आंसर आ जाएगा अपना 1/9, मतलब 11 सही 1/9%। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये वाला मेथड मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा-सा कम समझ आया हो। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बताया कि आप जितने रुपए का सामान ले रहे हो, अगर आप उतने का ही सामान बेचो, तो आपको ना तो फ़ायदा होगा, ना तो आपको लाभ होगा। पर आप कर क्या रहे हो? 1000 ग्राम सामान खरीद कर 900 ग्राम बेच रहे हो। 1000 ग्राम सामान खरीद कर 900 ग्राम बेच रहे हो। पर रियलिटी में आपने किया क्या? रियलिटी में आपने किया कि भई सामान तो आपने 900 ग्राम ही बेचा है। सामान तो आपने 900 ग्राम ही बेचा है, पर आपको 100 ग्राम का फ़ायदा हो गया, है ना? तो 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ किसमें? 900 ग्राम में। तो परसेंट में कितना? ये आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है? तो ये अपना आंसर है। आप इसको ऐसा भी कह सकते थे कि 900 ग्राम सामान बेचकर आपको 100 ग्राम सामान का फ़ायदा हुआ। किसमें? 900 में। तो परसेंट में कितना? 11 सही 1/9%। ठीक है? यानी आपने 900 ग्राम सामान दिया, फिर भी आपके पास 100 ग्राम बचा हुआ है और जो बचा था वही प्रॉफ़िट है, इसलिए ये अपना आंसर है। ठीक है? तो ये था मेथड नंबर 1। दूसरे वाला मेथड देखो कैसे है और दूसरे वाला मेथड अपने को लगाना क्यों है? देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जितने का सामान ला रहे हो उतने रुपए का ही बेच रहे हो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़न की ही हो रही थी कि 900 ग्राम सामान बेचा, 100 ग्राम का फ़ायदा हो गया और यही अपना जो भी बचा हुआ है, यही अपना फ़ायदा है। ये तो बात ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि 20% का प्रॉफिट लेकर 100 ग्राम की चोरी कर रहा है, तो बताइए कितना लाभ परसेंट है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जितने का सामान ले रहा है उतने का बेच रहा है। पर यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है कि 100 का सामान ले रहा हो और 110 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 10 रुपए का फायदा है। और यहाँ पर 10 रुपए का तो फायदा है, इसके साथ साथ 100 ग्राम का भी फायदा है। तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे कैसे? तो देखिए मेथड नंबर 2, यहाँ पर करना कैसे होता है देखो, इक्वेशन होती है यहाँ पे कि मान लो आपने कोई सामान लिया है 10 रुपए किलो, मान लो 10 रुपए किलो लिया, तो आपने सामान खरीद लिया 5 किलो, तो आप कितने रुपए का खर्चा करोगे? आप कहोगे सर 50 रुपए का खर्चा करोगे। ये बन गया अपना फार्मूला, ये है प्राइस, ये है खपत यानी कि कंजम्पशन और वो आ गया एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। मतलब कीमत गुना खपत, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू खर्चा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो जितने का सामान ला रहा है उतने रुपए का बेच रहा है। नीचे हम कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, ऊपर हम सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ये भी बहुत बढ़िया फार्मूला है, बहुत बढ़िया मेथड है। यानी 1 रुपए का सामान खरीद कर 1 रुपए में ही बेच रहा है, पर 1 किलो की जगह 900 ग्राम वज़न का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 900 ग्राम सामान बेचकर 1000 ग्राम सामान के पैसे ले रहा है। मतलब उसने बेचा तो सिर्फ 900 ग्राम है, पर पैसे वो 1000 ग्राम के ले रहा है। तो उसका लाभ या हानि कितना हुआ? नीचे वाला था लागत कीमत, ऊपर था सेलिंग प्राइस। तो इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 10/9। इसका मतलब है 1 रुपए का लाभ है इसमें, 9 में, तो 100 में कितना? आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये अपना आंसर है। ठीक है? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ये वाला था दूसरा मेथड जिसका नाम है, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है? फ्रैक्शन से भी आप सोल्व कर सकते हो, ये इस तरीके का मेथड है। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूँ और तीसरा मेथड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें इतनी भी कैलकुलेशन नहीं है जितना आपके सामने है और तीसरे वाले मेथड का नाम है रेशो। यहाँ पर चाहे कॉस्ट प्राइस सेम है, चाहे कॉस्ट प्राइस अलग-अलग है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी हो, आप इसको इस मेथड से कर सकते हो रेशो से। ठीक? तो देखिए कैसे है। यहाँ पर मेथड को समझने से पहले अपने को सिर्फ ये चीज़ पता करनी पड़ती है कि 1 ग्राम सामान की कीमत कितनी है। जैसे मान लो आपने हज़ारों रुपए खर्चे हैं, हज़ारों रुपए खर्चे हैं और 1000 रुपए में आपने 100 ग्राम चीनी ली है। 1000 रुपए में आपने 100 ग्राम चीनी ली है, तो आप बता सकते हो कि चीनी की कीमत कितनी है? आप कहोगे सर 10 रुपए 1 ग्राम के। तो ये होगा क्या? ये वाला हो जाता है फार्मूला। कैसे? ऊपर वाला था कुल खर्चा यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, नीचे वाला था टोटल कंजम्पशन, कंजम्पशन जिसे खपत बोलते हैं।
और ये कितना आया, ये आ गया प्राइस एक चीज का, यानी कि खर्चा बटा खपत इक्वल टू प्राइस यानी कीमत। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये वाला। तो देखो जरा कैसे निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। शुरू शुरू में देखो कैसे करेंगे। देखो मान लो 1000 ग्राम लिया, कितने रुपए का, मान लो उसने 1000 ग्राम लिया 100 रुपए का। ठीक है, तो 1 ग्राम की कीमत कितनी पड़ेगी आपको बोलिए सर, 100/1000। बहुत ही शानदार मेथड है, 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। पर एक बार समझो इसको कैसे। 1 ग्राम कितने का पड़ गया उसको, ये पड़ गया 1/10। इसी तरीके से बेचने वाला कीमत यानी सेलिंग प्राइस, उसने बेचा कितना, 900 ग्राम बेचा। कितने रुपए का बेचा उसने 900 ग्राम, 100 रुपए का, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि 100 रुपए का 1000 ग्राम लेकर 100 रुपए का 900 ग्राम बेच रहा है। और 100 रुपए हमने अपने मन से माना था, क्योंकि लागत कीमत आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो बताओ 900 ग्राम बेचा है 100 रुपए का, तो 1 ग्राम कितने का बेचा, आप बोलोगे सर 100/900, 1/9। ठीक है, तो 1 ग्राम कितने का बेचा, 1/9 का। तब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो अपने सामने आ गया। कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम कितने का पड़ता है, 1/10 का, और बेचता कितने का, 1/9 का। तो ये रेशो अपने साथ हो जाता है सोल्व। 9 को ऊपर 1 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। 10 को ऊपर 1 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, यानी 9 रुपए का आया, 10 रुपए का बेच रहे हो, 1 रुपए का फायदा। यानी 1 रुपए का फायदा किसमें, 9 में, तो 100 में कितना, ये आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। ये बिल्कुल भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल भी लेंथी मेथड नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़े-बड़े क्वेश्चन जब आएँगे तो इसको करेंगे कैसे। ठीक है? तो मैं इसको दोबारा रिपीट कराता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी दूसरे किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला। देखो ज़रा ध्यान से, मैं फिर बता रहा हूँ ये करा कैसे मैंने। लागत कीमत और बेचने वाला। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल कितने रुपए खर्चे, नीचे कितना आ जाएगा, टोटल वज़न यानी कि कितना सामान उसने लिया, और ये क्या चीज़ आ जाती है, एक चीज़ की कीमत यानी कि 1 ग्राम की। अब देखो इसने क्या लिखा हुआ, कितने का आया उतने का बेच रहा है, यानी कि 1 रुपए का आया और 1 रुपए में बेच रहा है। मैंने क्यों 1 रुपए मान लिया, क्योंकि भाई 100 रुपए का आया था और 100 रुपए में बेच रहे हो, तो रेशियो तो फिर भी 1:1 का ही ना, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1 रुपए का 1 रुपए में बेच रहा है। अब देखो 1 रुपए में कितना सामान खरीदा, 1000 ग्राम, 1 रुपए में कितना सामान बेच रहा है, 900 ग्राम। ठीक है, तो इसको अगर आप रेशियो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 रेशियो 1/9। नीचे से ऊपर की अप्रोच आनी चाहिए, 9 और 10 से कम 10, कितना आ जाएगा, 1 ग्राम का फायदा 9 में, तो 100 में कितना, 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है? पर ये मेथड वहाँ पर और भी ज़्यादा कारगर साबित हो जाता है, जहाँ पर लागत कीमत पर सामान ना बेचा जाए, प्रॉफिट या लॉस में सामान बेचा जाए, कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है या इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी आ जाए, हम इस मेथड से बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। यानी लागत कीमत सेम है या लागत कीमत अलग-अलग है, आप रेशो से बड़े आराम से कर सकते हैं। चलो, अब हम आगे करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को करने का मेथड तो ये भी था कि 1000 ग्राम खरीदा, 900 ग्राम बेच रहा है, 100 ग्राम का फायदा 900 में, तो 100 में कितना। आप ऐसा भी कर सकते हो, पर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर लागत कीमत अलग आ जाए, यानी जितने का सामान ले रहा है उतने में ना बेचकर प्रॉफिट या फिर लॉस में बेचे, तो फिर आप रेशियो लगाएंगे। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा ये। 3 मेथड से मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। बेईमान दुकानदार वादा करता है कि अपने सामान को पोस्ट प्राइस पर बेचेगा, पर 1 किलो की जगह 960 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। देखो, बेचना कितना चाहिए था? बेचना चाहिए था 1000 ग्राम। बेच कितना रहा है? 960 ग्राम। कितने ग्राम की बचत हो रही है? आप कहोगे सर 40 ग्राम वज़न की बचत हो रही है। किसमें बचत की उसने? 960 में। तो 100 में कितना? 960 में क्यों? क्योंकि भाई 960 ग्राम देकर 40 ग्राम की बचत हो रही है, तो ये अपना आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कट गया, 4/96 मतलब 1/24, जिसका परसेंट होता है 4 सही 1/6%। मैंने आपको बताया था कि परसेंट आपको आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए। दूसरा तरीका ये था, 1 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है और 1 रुपए में 960 ग्राम बेच रहा है, तो नीचे से ऊपर गुना कर दो, अगर नहीं काटना तो। 960 ग्राम खरीदा और बेच कितने का?
1000 ग्राम का बेच रहा है, तो 40 ग्राम का फायदा हो गया 960 में, ये आंसर है ना। 4 सही, बड़ा सही परसेंट, मतलब 960 रुपए का खरीद कर 1000 रुपए का वो सामान बेच रहा है, ये अपना आ जाएगा। क्लियर होगा ना मेरी बात। चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए कैसे था। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत कीमत पर बेचता है, फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है। तो बताइए 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है। मैंने कहा था परसेंटेज आना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। नहीं आता तो भाई आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था पहले परसेंटेज देखो। ठीक है, अब देखो क्या था, अपने सामान को लागत कीमत पर बेच रहा है, फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है। तो 1 किलो की जगह कितने वजन का इस्तेमाल किया। सिंपल है, देखो जितने रुपए का सामान आ रहा है उतने रुपए में ही बेच रहा है, तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। पर लाभ पर्सन को तब होता है जब कोई ना कोई मिलावट करता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया 25%, यानी 1/4। यानी आप इसको समझ लो, दूध और पानी वाली एग्जांपल ले लो। 4 किलो दूध है, 1 किलो पानी है, ठीक है ना। यानी कि दूध कितना है 4 किलो, पानी कितना आ जाएगा 1 किलो। तो मिक्सचर कितना बेच रहा है, वो बेच रहा है 5 किलो। उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। तो यहाँ पर आप देखो मिक्सचर कितना बेच रहा था 5 किलो, मतलब 5 यूनिट। तो बेच कितना रहा वो 1 किलो। 5 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 1000/5 यानी कि 200। तो 4 की वैल्यू, ओरिजिनल दूध तो 4 किलो है ना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 200, 800। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। सिंपल सा चीज है कि 4 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया, तो मिक्सचर कितना बेच रहा है 5 किलो। और ये 5 किलो क्या चीज है, ये 1 किलो के बराबर है, यानी कि ये जो 5 यूनिट था 1 किलो के बराबर है। क्यों, 1 किलो खरीद कर 1 किलो ही बेच रहा है। पर खरीदने में वो प्योर दूध खरीद रहा था, पर बेचने में वो मिक्सचर बेच रहा है, इसलिए ये 5 उसके बराबर है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इसको मैं एक और तरीके से बता देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। पर ध्यान रखना, ये वाला मेथड तब काम आएगा, ये वाला मेथड तब काम आएगा जब यहाँ पर 25% नहीं, 16 से ही 2/3% लिखा हो। क्योंकि जब 16 से 2/3% लिखा हो, तो आप इसको 100 मानकर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप 100 मानकर करोगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जो पेपर के हिसाब से सही नहीं है। हाँ, अगर आप 100 मानकर कर रहे हो तो भी ठीक है। देख लो मैं कैसे करवा रहा हूँ, फिर आपको 100 मान के करना। तो प्योर चीज कितनी है, प्योर चीज का मतलब होता है मिल्क, है ना। दूध कितना है 100%, और जो मिलावट होती है वही फायदा होता है। पानी कितना आ जाएगा 25%, क्योंकि 25% पानी है, इसलिए तो वो प्रॉफिट है। तो मिक्सर कितना हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा अपना 125%। और बेच क्या रहा है वो, ना तो वो प्योर दूध बेच रहा है, ना तो वो प्योर पानी बेच रहा है, वो बेच रहा है मिक्सर। तो मिक्सर वो किलो के हिसाब से बेच रहा है। तो आप यहाँ पर कर सकते हो 125% की वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम, क्योंकि दे तो वो 1 किलो रहा था ना। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी 1000/125। ठीक, तो इसको आप सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा ऊपर 40, ये नीचे आ जाएगा 5, यानी कि 8। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 8 × 100, 800। इसका मतलब है कि वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल कर रहा था। ये था इसको करने का दूसरा मेथड, यानी कि 100 मानकर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, पर हाँ एक तीसरा मेथड भी था जो था फ्रैक्शन वाला, ये आपको आना चाहिए। तो फ्रैक्शन वाला कैसे मेथड है, देखो अपने सामान को लागत कीमत पर बेच रहा है, नीचे लागत ऊपर सेलिंग प्राइस। 1 रुपए का सामान आया और 1 रुपए का बेच रहा है, पर पहले कितना बेच रहा है पता नहीं, बाद में कितना बेच रहा है पता नहीं, पर 25% का लाभ हमारा। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। मतलब 4 ग्राम खरीद कर या 4 यूनिट खरीद कर 1 यूनिट का फायदा ले रहा है, तो 5 यूनिट में वो बेच रहा है। तो बताइए पहले कितना खरीदा था 4, बाद में कितना बेच रहा है 5। तो ऑब्वियसली 4 यूनिट खरीद कर 5 यूनिट बेचेगा, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। पर ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब वो 1 ग्राम की मिलावट करेगा। तो यहाँ पर बताइए 1 किलो बेच रहा है वो मिक्सचर में मिलावट में, तो 5 की वैल्यू 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, तो 1 की वैल्यू 200 ग्राम, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 200, 800 ग्राम। तो ये वाला भी ठीक है मेथड। यहाँ पर बस सिर्फ ध्यान रखना कि वो 4 यूनिट खरीद रहा है और बेच वो 5 यूनिट रहा है। ये कैसा, कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब वो कुछ ना कुछ मिलावट करेगा। तो इसलिए ये आपका आंसर है कि बाद में वो कितना बेच रहा था, ये था 5। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 4 यूनिट उसने खरीदा और
5 यूनिट उसने बेचा, और बेच वो कितना रहा है? बेच वो कितना रहा है? उसने 1 किलो की जगह कितने वज़न का इस्तेमाल किया? भाई बेच वो 1 किलो ही रहा है, पर वो 1 किलो प्योर चीज़ नहीं, वो 1 किलो मिक्सचर है, ठीक है? मैं फिर बताता हूँ आपको मैं क्या बता रहा हूँ, कि उसने खरीदा था 4 किलो दूध, 1 किलो उसने पानी मिला दिया, तो वो मिक्सचर बेच रहा है 5 किलो के हिसाब से, मतलब मिक्सचर को आप ले लो लस्सी, ठीक है ना? लस्सी, दूध और पानी की मिक्सचर की लस्सी, यानी कि उसने खरीदा था प्योर दूध, पर वो बेचने में वो प्योर दूध नहीं बेच रहा है वो लस्सी, तो वो लस्सी कितनी है? 5 की। लस्सी कितने की है? 5 की। तो ये है चीज़, और अगले वाला आपा करते हैं, पर ध्यान रखना, लागत कीमत और बेचने में चीज़ें आसान है, पर अगर वो प्रॉफ़िट परसेंट पर बेचे, यानी इतने परसेंट का प्रॉफ़िट है, ये इतने परसेंट का लाभ है, तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है जब इसे आप रेशो से करोगे तो। तो अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आराम से आप कर लोगे। देखिए, एक बेईमान दुकानदार वादा करता है कि वह अपना सामान 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो बताइए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10, ठीक है? 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि खरीदा कितने में उसने? ₹10 में खरीदा, और बेच कितने में रहा वो? 10 और 1 ₹11 में बेच रहा है, यानी कि ₹1 का प्रॉफिट ले रहा है ना, लिखा हुआ है इसने। फिर 20% कम वज़न का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन 20/100, 1/5, मतलब खरीदा तो उसने 5 था, बेचा उसने 4 है। क्लियर है ना? कम वज़न का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/1 रेशो 11/4। तो नीचे से ऊपर गुना हो जाती है, बताया था आपको। तो 4 गुना 2 8, 11 एकम 11, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 3 का, ठीक है? तो ₹3 का फ़ायदा हुआ 8 में, तो 100 में कितना? आंसर आ जाएगा अपना 37 सही 1/2%। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये 10-11 क्यों लिखा? अब तो इसका आंसर ये है कि भाई मेरे, आप ऐसा समझ लो कि ₹100 का सामान आया और बेच कितने में रहा था? ₹110 में, क्योंकि 10% का लाभ है। तो भाई रेशो तो सेम ही आएगी। देखो तुम्हारे सामने, रेशो तो सेम ही आएगी ना, इसलिए मैंने सीधा 10-11 लिख दिया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। और दूसरी बात ये है कि 20% कम वज़न का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ₹100 में 100 ग्राम खरीद रहा था और ₹110 में 80 ग्राम बेच रहा है। तो इसको देख लो, इसकी भी रेशियो वही है, 5:4। तो इसलिए मैंने आपको कहा था, अगर आप क्वेश्चन को 5 या 7 सेकंड के अंदर करना चाहते हो, तो थोड़ी-सी परसेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, यानी कि ₹100 का आया, ₹110 में बेच रहा है, देखो रेशियो कैसी है, ऐसे लिख दी मैंने ना, 10 से 11, और 20% कम वज़न का इस्तेमाल, ₹100 में 100 ग्राम खरीदा, है ना? और ₹110 में 20 ग्राम कम, यानी कि 80 ग्राम का। तो 100/80 कितना हो गया? और 5/4 ही तो होता है मेरे भाई, है ना? तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आगे करते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, रेशो से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? और ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी, ऊपर वाला क्या हो जाता है? खर्चा, नीचे वाली क्या चीज़ होती है? खपत, ठीक है? खपत का मतलब है कितना सामान आप ले रहे हो, ठीक है? और दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाएँगे तो क्या चीज़ आ जाती है? ये चीज़ आ जाती है प्राइस। किसका प्राइस? एक चीज़ का। चलो अब हम आगे करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान कॉस्ट प्राइस के 6.25% की हानि पर बेचता है। तो 16 ग्राम के वज़न के स्थान पर 14 ग्राम वज़न का इस्तेमाल करता है। तो बताइए लाभ परसेंट कितना? आप मुझे बताओ सबसे पहले, 6.25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। नहीं आता तो भाई परसेंटेज पढ़ो। अब देखो क्या था, नुकसान पर बेच रहा है ना, तो मुझे बताओ ₹16 का खर्चा किया था, पर बेच कितने में रहा है? ₹15 में बेच रहा है, क्योंकि नुकसान हो रहा है उसको। अब मुझे बताओ, ऊपर वाला तो खर्चा मैंने लिख दिया, नीचे वाला बताओ, क्या खपत लिखूँगा ना मैं? बिल्कुल लिखूँगा। तो बताइए, 16 ग्राम वज़न के स्थान पर 14 ग्राम वज़न का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब खरीदा था ₹16 में 16 ग्राम, पर बेच कितना रहा है? ₹15 में 14 ग्राम। इसको सोल्व कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14 एकम 14 रेशो 15, यानी कि 1। इसका मतलब था कि 14 का खरीदा था, ₹15 का बेचा है, ₹1 का प्रॉफ़िट है। चाहे बेईमानी से उसने कमाया, पर कमाया उसने प्रॉफ़िट। तो प्रॉफ़िट हो जाएगा 7 से 1/7% का प्रॉफ़िट। पर ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 7 से 1/7% का प्रॉफ़िट, या 7 से 1/7% का लॉस। तो दोनों चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और ये चीज़ आई क्या थी? ये चीज़ आई थी 1 ग्राम की कीमत। 1 ग्राम की कीमत। कैसे आई थी 1 ग्राम की कीमत? ये आई थी टोटल खर्चा बटा टोटल खपत, ऐसे आती है। मैंने आपको बताया भी था पहले, थोड़ी देर पहले।
प्रश्न नंबर 6 देखिए जरा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करके खुद करो। अगर तुम सीधा वीडियो देख रहे हो ना, तो यकीन करो तुम्हें आज भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ये, ठीक है? बस आप स्क्रॉल करते रह जाओगे। वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। चलिए वीडियो पॉज करो जरा, ईमानदारी से करो। उम्मीद है वीडियो पॉज करके करा होगा। चलो आंसर मैच करते हैं। तो अगर नहीं वीडियो पॉज करके करा, तो भैया कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, है ना? क्योंकि आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। चलो बताओ, 6 सही 1/4% यानी 6.25% की फ्रैक्शन होती है 1/16। तो कितने का सामान खरीदा? 16 रुपए का खरीदा। बेचा कितने में? नुकसान में बेचा था, यानी कि 15 रुपए के नुकसान पर बेचा। अब क्योंकि ऊपर खर्चा था, मैंने आपको अभी बताया था, नीचे क्या आएगा? खपत। तो 12.5% कम वजन इस्तेमाल करा। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी कि खरीदा था 8, बेच कितना रहा है? 7। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 7 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 गुना 2 14 और रेशो 15, क्योंकि 15 एकम 15, नीचे से ऊपर गुना करनी है, हमेशा याद रखना। 7 गुना 2 14। तो सिंपल ही चीज़ है, 14 का आया था, 15 रुपए का बेच रहे हो, 1 रुपए का लाभ है 14 में, तो 100 में कितना? ये आ जाएगा 7 सही 1/7% का प्रॉफिट। प्रॉफिट होएगा। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, पर होगी तो कितने परसेंट की? तो ये अपना कितना आ जाएगा? 7 से 1/7% का प्रॉफिट। ठीक है ना? 2 ऑप्शन मिलेंगे, 7 से 1/7% का प्रॉफिट और 7 से 1/7% का लॉस। ठीक है? तो चलिए अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, बड़े आराम से तुम इस रेशो वाले मेथड से कर दोगे। कैसा भी क्वेश्चन डाल दे, टफ से टफ डाल दे, बड़े आराम से तुम कर दोगे। देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 1/10 यानी कि 10 रुपए का सामान आया और लाभ पर बेच रहा है ना वो, कितने में बेचा? 10 और 1 11 में। हाँ, तुम ये भी कर सकते कि 100 रुपए का सामान आया और 10 का लाभ है, 110 में बेच रहे हैं। तो भाई रेशो तो सेम आएगी ना। मैं यहाँ पर सीधा-सीधा रेशो लिख रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज का ये बेईमान दुकानदार वाला टॉपिक आपको तब करना चाहिए जब आपका परसेंटेज में थोड़ी-सी कमांड बनी हो। अगर आपकी परसेंटेज में बिल्कुल ही कमांड नहीं है, तो भाई आप फिर भूल जाओगे इसको। ठीक है ना? तो देखिए चलो करते हैं। ऊपर आ जाएगा खर्चा, नीचे आ जाएगा क्या आएगा? खपत। तो 10 रुपए में कितना सामान लिया? 1 किलो की जगह पर 990 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 10 रुपए में उसने 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। देखो वज़न सेम टू सेम होना चाहिए, या तो ग्राम-ग्राम या तो किलो-किलो। 10 रुपए में 1000 ग्राम लेकर 11 रुपए में 990 ग्राम बेच रहा है। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये 990 वाली 0 कट गई है, और ये 11 एकम 11, 11 गुना 9 99। तो कितना आ जाएगा? 1/10 रेशो 1/9। तो 9 को 1 से गुना कर देंगे, 9 आ जाएगा। 10 को 1 से गुना कर देंगे, 10 आ जाएगा। 9 रुपए का आया, 10 रुपए का बेच रहा है, 1 रुपए का फ़ायदा। 9 में को 100 में कितना? ये आ जाएगा 11 सही 1/9% का प्रॉफ़िट, यानी कि लाभ। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई भी बिना किसी दिक्कत के। चलिए अब हम आगे करते हैं। अच्छा, और ये वाला क्वेश्चन करके बताइए ज़रा ध्यान से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ज़रा कैसे है। देखिए इसमें क्या था, खरीदते वक़्त वज़न में 20% की चोरी और बेचते वक़्त वज़न में 10% की चोरी। यानी कि खरीदते वक़्त भी वज़न में बेईमानी कर रहा है और बेचते वक़्त भी वज़न में बेईमानी कर रहा है। तो इसमें होगा क्या? इसमें आप ये मान लो कि लागत कीमत है कितनी? ₹100। क्यों मानी है? क्योंकि यहाँ पर ना बात आप देखो ज़रा ध्यान से कैसी है। यहाँ पर खरीदते वक़्त वज़न में बेईमानी कर रहा है, बेचते वक़्त भी ब वज़न में बेईमानी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जितने रुपए का सामान खरीदा था, उतने रुपए का ही बेच रहा है। मान लो ₹100 का सामान खरीदा था, तो ₹100 का ही सामान बेच रहा है। समझ आ रहा ना? अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है, तो सेलिंग प्राइस भी ₹100 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भई वज़न में ही बेईमानी कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़। वज़न में कर रहा, रुपए में बेईमानी नहीं कर रहा वो। तो चलो मैं इसको करवा के दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। और ऐसे में क्या होगा, 1 ग्राम की कीमत अपने को पता करनी है। ठीक है ना? मैंने आपको पहले भी बताया था ना, कैसे बताया था? टोटल खर्चा बटा टोटल खपत इक्वल टू कीमत, यानी कि 1 ग्राम की कीमत कितनी है। तो मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। उसने ₹100 में कितना खरीदना चाहिए था? उसको खरीदना चाहिए था 100 ग्राम, पर खरीदा कितना? 120 ग्राम। तो 1 ग्राम की कीमत कितनी पड़ेगी उसको? एक ₹100 बटा 120, यानी कि 1 ग्राम की कीमत पड़ेगी 100 बटा 120। अब दूसरी चीज़ बताइए ज़रा, सेलिंग प्राइस। ₹100 में कितना बेचना चाहिए था उसको?
आप कहोगे कि सर 100 रुपए में ना 100 ग्राम ही बेचना चाहिए था, पर क्योंकि वजन में बेईमानी करी है उसने, तो वो बेचेगा कितने का देखो, वो बेचेगा 100 रुपए में 90 ग्राम, ठीक है? 100 रुपए में 90 ग्राम। मेरी बात समझ आ गई ना? क्योंकि 1 ग्राम की कीमत पता करनी है ना, 1 ग्राम की कीमत, तो रुपए हमेशा ऊपर होने चाहिए, ठीक है ना? तो बताइए 1 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर 100 बटा 90, ठीक है? ये 1 ग्राम की कीमत है। अब इसे रेशो में अपन ने बाँट लिया, तो अपना आंसर है, बस देखो ज़रा कैसे है। तो लागत कीमत कितनी आ जाएगी? 100 बटा 120, यानी कि 1 ग्राम की कीमत है 100 बटा 120। 1 ग्राम की कीमत कितनी है? बेचने वाले प्राइस की 100 बटा 90। तो देखो 100 से 100 कट गया, 20 से 120 से 90 कट गया, क्योंकि ये आ जाएगा 4 के पहाड़े पर, ये आ जाएगा 3 के पहाड़े पर, क्योंकि 0 से 0 पहले काट दी थी। तो बच गया 1/4, 1/3। तो मैंने आपको बताया था नीचे से ऊपर गुना, 3 का आया, 4 का बेच रहा है, 1 का फ़ायदा किसमें? 3 में। तो 100 में कितना? ये आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3 पर। मैं फिर बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको ये कम समझ आया हो, या हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा लेंथी लग रहा हो। ये लेंथी बिल्कुल नहीं है, जो मैंने इतना बड़ा आपको समझाया, है ना? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को पेपर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप एक बारी फिर से, पेपर में कैसे करना है, यही सीखेंगे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कैसे करेंगे पेपर में, देखो। खरीदते वक़्त वज़न में, बेचते वक़्त वज़न में। समझ आ रहा है ना? खरीदते वक़्त भी वज़न में, बेचते वक़्त भी वज़न में। तो इससे अपने को ये पता लग गया कि 100 रुपए में सामान आया और 100 रुपए में सामान बेचा। ऊपर रुपए, नीचे वज़न। देखो, 100 रुपए में 100 ग्राम खरीदना चाहिए था, पर खरीदा कितना? 120, क्योंकि खरीदते वक़्त बेईमानी करोगे तो सामान ज़्यादा खरीदो, और बेचते वक़्त बेईमानी करोगे तो सामान कम बेचोगे। यानी कि 100 रुपए में 100 ग्राम बेचना चाहिए था, पर बेचा कितना? 90 ग्राम। क्वेश्चन खत्म है ये, ठीक है? आप चाहो तो नीचे से ऊपर भी गुना कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 90 रेशो 120, यानी कि 30 का प्रॉफिट है 90 में, तो 100 में कितना? आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो बस ये इतना छोटा-सा कॉन्सेप्ट था। आप चाहते तो इसको ऐसे करके भी कर सकते थे, बात तो एक ही है, 3:4, है ना? चलो, अब हम आगे करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक बारी खुद करके देखो, क्योंकि इसमें चीज़ें डिटेल में नहीं दी गई हैं। देखो ज़रा ध्यान से, अपने को खुद समझना है, खुद काबिलियत बनानी है कि स क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिएगा ज़रा कैसे है कि एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी कर रहा है और बेचते समय 10% की चोरी कर रहा है। अब यहाँ पर वज़न नाम का शब्द नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ़ समय लिखा हुआ, और समय से कोई चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हैं। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि जब एक दुकानदार है, वो खरीदते समय चोरी करेगा तो किस चीज़ में करेगा? वज़न में चोरी करेगा या फिर रुपए में चोरी करेगा? आप कहोगे कि सर जब दुकानदार खरीदते वक़्त चोरी करता है वज़न में, कि उसकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें। जैसे उसको 100 रुपए में 100 ग्राम खरीदना चाहिए था, पर उसकी कोशिश रहेगी कि 100 रुपए में 120 ग्राम खरीदे, 125 ग्राम खरीदे, यानी 100 ग्राम से ज़्यादा खरीदे। पर बेचते समय क्या चोरी करेगा? बताओ? बेचते समय किस चीज़ की चोरी करेगा? वज़न की या रुपए की? वो चोरी करेगा रुपए की, कि उसे 100 ग्राम 100 रुपए में बेचना चाहिए था, पर उसकी कोशिश रहेगी कि 100 ग्राम को 110 रुपए में बेचे, 120 रुपए में बेचे, क्योंकि उसका जो मोटिव है, उसका मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तभी कमाएगा कि जब वो फिक्स रेट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न खरीदे, और ज़्यादा से ज़्यादा बेचते समय ज़्यादा से ज़्यादा रुपए हासिल करे। तो उसकी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए हासिल करे चोरी करते वक़्त। तो यही वाला सीन है इसमें। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे था। मान लो उसने खरीदना है, 100 ग्राम खरीदना है ₹100 का। बड़े आराम से तुम कर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रेशियो से ही करते हैं। खरीदते वक़्त 20% की चोरी और बेचते वक़्त 10% की चोरी। ठीक है? बेचते वक़्त 10% की चोरी का मतलब है कि ₹100 का उसे 100 ग्राम बेचना चाहिए था। यानी ₹100 का सामान खरीद कर वो उसे ₹100 का ही बेचना चाहिए था, पर बेच कितने में रहा वो? ₹110 में। क्योंकि बेचते वक़्त चोरी करने की मंशा सिर्फ़ एक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। अब मुझे बताओ, खरीदते वक़्त उसे ₹100 में 100 ग्राम खरीदना चाहिए था, पर उसने क्योंकि चोरी करी है, तो वो ₹100 में 120 ग्राम खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा? एक्सपेंडिचर ऊपर, खपत नीचे, है ना? ₹100 में 100 ग्राम खरीदना चाहिए था, पर वो ₹100 में 120 ग्राम
खरीद रहा है। अब बेचते वक़्त 100 रुपए में 100 ग्राम बेचना चाहिए था, पर वो 110 रुपए में कितना ग्राम बेच रहा है? 100 ग्राम बेच रहा है। ठीक है ना? तो यही एक क्वेश्चन था, चलो सोल्व कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 10 को ऊपर वाले 10 से गुना कर देंगे, 100 आ जाएगा, और 12 को ऊपर वाले 11 से गुना कर देंगे, 132 आ जाएगा। ठीक है? तो बताइए क्या हुआ इसको? 32 रुपए का लाभ है 100 में, तो परसेंट में कितना आंसर आ जाएगा? 32%। ठीक है ना? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ईज़ी क्वेश्चन था। अगर आप इसको मैं दोबारा समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि 10% की चोरी कर रहा है, 10% की चोरी करेगा रुपए में, यानी कि खरीदेगा वो 10 रुपए का, बेचेगा वो 11 रुपए का। अब खरीदते वक़्त 20% की बेईमानी कर रहा है ना? 20% की बेईमानी का मतलब है खरीदना चाहिए था 100 ग्राम, खरीद लिया 120 ग्राम, और बेचना चाहिए था 100 ग्राम, बेचेगा 100 ग्राम, पर बेचेगा कितने का? 11 रुपए का। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो 100 रेशो 132, ठीक है ना? क्योंकि नीचे से ऊपर की गुना करनी होती है। बाकी तो अपने को पता ही है कितना आ जाएगा। 32% अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि 32 बटा 100 गुना 100 ऐसे। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलो अब हम आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को करके बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ईज़ी क्वेश्चन है। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल डिटेल में समझे हैं, तो ये आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप रैंडमली सीधा आ रहे हैं, तो आपको टफ लगेगा थोड़ा-सा ये। तो पढ़िए ज़रा क्या था? देखो, एक कपड़ा व्यापारी 1 मीटर की स्केल की जगह 120 सेंटीमीटर स्केल का इस्तेमाल करता है, और 90 सेंटीमीटर के स्केल का इस्तेमाल करेगा, कपड़े को 20% ला कर बेच रहा है। देखो इसमें क्या था, 20% की जगह आप ऐसा भी मान सकते हो कि 100 रुपए का सामान खरीदा और 120 रुपए में बेच रहा है। पर भाई रेशो तो वही आएगी ना, 5:6। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन सीधा-सीधा 1/5 लिख दूँगा। यानी कि सामान आया 5 रुपए का, और बेचा कितने में बेचा? 6 रुपए में, क्योंकि लाभ ले रहा है ना वो, लाभ ले रहा है वो। अब 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहा था खरीदते वक़्त, यानी कि 5 रुपए में 120 सेंटीमीटर खरीदा और 6 रुपए में 90 सेंटीमीटर बेचा, यानी कि बेचना चाहिए था 100 सेंटीमीटर, बेचेगा 90 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ कट गया, और ये कटेगा 4 के पहाड़े पर, और ये कटेगा 3 के पहाड़े पर, ठीक है? और यहाँ से यहाँ आ गया 2। तो ये आ जाएगा 5/4 इक्वल टू 2:1। तो रेशो मैंने आपको बताई है करनी, नीचे से ऊपर करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 और 4 गुना 2 8। 3 रुपए का लाभ हुआ है 5 में, तो 100 में कितना? ये आ जाएगा अपना 60%। उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ईज़ी क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट समझा है तो ईज़ी है, ठीक है? तो इसको हम रेशो से करेंगे, काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है ये वाला, देखिए। ये वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज़ करो और एक बारी खुद करने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आपने ईमानदारी से वो क्वेश्चन पढ़े हैं 1 से लेकर 10 तक जो मैंने सिखाए हैं, और अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई भी क्वेश्चन आए डिसऑनेस्ट वाला और आप कर दो, तो इसको एक बारी वीडियो पॉज़ करके खुद करने की कोशिश करो, ठीक है? आंसर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा आ गया तो पहली बात है वो भी गलत नहीं होगा, पर करके तो देखो एक बारी। चलो करते हैं, देखो। एक व्यक्ति कपड़ा खरीदते वक़्त और बेचते वक़्त 20% लंबे पैमाने का इस्तेमाल करता है, और 20% छोटे पैमाने का इस्तेमाल करता है। यदि 20% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना? देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ₹5 का सामान आया और 6 रुपए में सामान बेच रहा है। अब खरीदते वक़्त 20% लंबे पैमाने का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, उसको खरीदना कितना चाहिए था? आप मान लो कि 100 सेंटीमीटर समझ लो, ठीक है? और उसको खरीदना चाहिए था 100 सेंटीमीटर, पर खरीदा कितना उसने? खरीदा उसने 120, और बेचते वक़्त उसको कितना बेचना चाहिए था? 100 सेंटीमीटर बेचना चाहिए था, पर बेचा कितना उसने? 80, क्योंकि 20 घटाएँगे, छोटा पैमाना इस्तेमाल कर दिया ना, इस तरीके से। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4 गुना 3, 4 गुना 2, यहाँ से यहाँ कट जाएगा अपना 3, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 5/3 रेशो 3/1, है ना? तो 3 गुना 3 9, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा ये? ₹4 का लाभ है, किसमें? 5 में, तो 100 में कितना? ये अपना आ जाएगा 80%। तो यही अपना आंसर है, ठीक है? तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे इसको, कि ₹5 का आया और 6 रुपए में बेच रहा है, फ्रैक्शन तो आनी चाहिए, और खरीदा कितना? 120% खरीदा
और बेचा कितना 80% बेचा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, रेशो तब भी सेम ही आएगी यहाँ पे, ठीक है ना? रेशो तब भी सेम ही आएगी क्योंकि परसेंट से परसेंट कटेगा यहाँ पे। क्लियर होगा ना यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? रेशो तब भी सेम आएगी यहाँ पे 5:9। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर किसी चीज़ की दिक्कत है, अगर कोई क्वेश्चन में समझ ना आया हो आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कोई स्पेशल चैप्टर आपने पढ़ना हो तो कमेंट में लिख देना। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक आज का खत्म होता है। अगर समझ ना आया हो या कोई टॉपिक में या किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अगर समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो क्लास ये, तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में क्वेश्चन ये। और कोई स्पेशल चैप्टर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट तो ज़रूर करा करो, मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है? लेट सेवेर चीज़ हो सकती है पर कमेंट आप ज़रूर करता करो, वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो धन्यवाद तब तक के लिए, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।